रीवा जोन में पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए रीवा कंट्रोल रूम में एक विशेष साइंटिफिक प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जांच अधिकारियों में वैज्ञानिक जांच की क्षमता बढ़ाना, अपराध स्थल पर साक्ष्य जुटाने की दक्षता विकसित करना और आधुनिक तकनीकों के उपयोग की समझ को मजबूत बनाना। इस प्रतियोगिता में रीवा संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख जिलों रीवा, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, सतना और मैहर से पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया और अपनी जांच कौशल को निखारने का अवसर पाया। कार्यक्रम की शुरुआत एफएसएल विभाग द्वारा की गई, जो आईजी रीवा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। कुल 15 पुलिस अधिकारियों ने प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया, जिन्हें अपराध स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का स्वरूप पूर्णतः व्यवहारिक रहा, जहां प्रतिभागियों को वास्तविक अपराध स्थल जैसा माहौल तैयार करके सभी चरण सिखाए गए। उन्होंने खुद क्राइम सीन क्रिएट किया, फिर उस पर आधारित जांच प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से सीखा। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि किसी भी अपराध की जांच में साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक साक्ष्य सबसे अधिक विश्वसनीय और मजबूत माने जाते हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को घटनास्थल से सुरक्षित ढंग से जुटाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई बार अपराध स्थल पर छोटी सी गलती, छेड़छाड़ या अनदेखी के कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं और जांच की दिशा प्रभावित होती है। इसलिए पुलिस अधिकारियों का इस दिशा में तकनीकी रूप से सक्षम होना बेहद आवश्यक है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह प्रतियोगिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों को सिखाया गया कि अपराध स्थल पर सबसे पहला कदम होता है स्पॉट को सुरक्षित करना। इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से उसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाती है, ताकि घटनास्थल की हर छोटी बड़ी जानकारी संरक्षित रहे। तकनीकी विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बताया कि किस तरह कोण, दूरी और प्रकाश के आधार पर तस्वीरें ली जाएं और कैसे वीडियोग्राफी साक्ष्य को मजबूत बनाती है। इसके बाद साक्ष्य संरक्षण की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों में फिंगरप्रिंट उठाने, फुटप्रिंट्स संरक्षित करने, खून के धब्बे जैसी बायोलॉजिकल एविडेंस को सुरक्षित रखने और हथियारों या अन्य वस्तुओं पर मौजूद संभावित डीएनए सैंपल की पहचान करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। एफएसएल विशेषज्ञों ने बताया कि आज अपराध की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर साक्ष्य और माइक्रो एविडेंस का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को इन सभी क्षेत्रों की बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि वे किसी भी अपराध स्थल पर पहुंचकर प्रोफेशनल तरीके से जांच शुरू कर सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि अपराध स्थल पर अनावश्यक भीड़, गलत तरीके से उठाए गए साक्ष्य या बिना दस्तावेजीकरण किए हटाई गई वस्तुएं जांच को बिगाड़ सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुसार ही हर कदम उठाना आवश्यक है। प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि प्रतिभागियों ने खुद अलग अलग टीमें बनाकर जांच प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। उन्हें एक काल्पनिक अपराध स्थल दिखाया गया, जहां हत्या, चोरी और संघर्ष के संकेत मौजूद थे। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, सुराग तलाशे, घटनास्थल का नक्शा तैयार किया और वैज्ञानिक तरीके से हर साक्ष्य को न केवल एकत्र किया, बल्कि उसके दस्तावेज तैयार किए। इस लाइव प्रैक्टिकल अभ्यास ने उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में एफएसएल विभाग ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, ताकि पुलिस बल आधुनिक तकनीकों से अपडेट रहे और किसी भी जटिल अपराध की जांच में आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सके। रीवा जोन में लगातार बढ़ती जनसंख्या और अपराधों के बदलते स्वरूप को देखते हुए वैज्ञानिक जांच का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस की यह पहल न केवल आवश्यक है, बल्कि बेहद सराहनीय भी है। आईजी रीवा के निर्देशन में आयोजित यह साइंटिफिक प्रतियोगिता पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुई है। इससे न केवल उनकी तकनीकी दक्षता मजबूत हुई, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि अपराध की जांच अब केवल परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और डिजिटल उपकरणों की मदद से अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। आईजी रीवा के निर्देशन में आयोजित यह साइंटिफिक प्रतियोगिता पुलिस अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख साबित हुई। इससे न केवल उनकी तकनीकी दक्षता मजबूत हुई, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि अपराध की जांच अब केवल परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और डिजिटल उपकरणों की मदद से अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। एफएसएल में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, किन किन बिंदुओं पर जानकारी दी गई, कहाँ से कितने लोग आए थे? जी, ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कि जोन लेवल पर आयोजित की जा रही है। आईजी साहब के आदेशानुसार मुझे प्रभारी परीक्षा नियुक्त किया गया है।
जिसमें कि साइंटिफिक एड्स पुलिस फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का आयोजन किया गया है। जोन के सभी 6 जिलों के प्रतियोगी आए हुए हैं, जिनका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आईजी साहब को सिलेक्शन लिस्ट भेजी जाएगी। इसके बाद भोपाल आईजी साहब के यहाँ से जाना है, जो भी सिलेक्ट होकर जाएंगे। कितने लोग आए हैं सर समाज से? लगभग 15 लोग हैं अभी।